Hello everyone, welcome back in my YouTube channel AC Science Zone. Dear student, today's topic is matter, nature and behavior part 2. Dear student, we have already discussed about matter, nature and behavior in part 1 and their content is matter, conservation of matter, Lavoisier contribution. So today we will discuss about matter, nature and behavior part 2 and which contain as matter around us, types of mixture, solution, and we will discuss all this in part 3. Let's start. Matter around us. When tap water kept in a container evaporates, it leaves behind some white residues. Therefore, we can say that most of the matter around us mixture of two or more substance which can be separated. तो हम लोग कह सकते हैं जैसे हम लोग टैप वाटर को क्या किया जाता है, कोई कंटेनर में रखा जाता है तो उसमें का जो वाटर जो क्या होता है उड़ जाता है या फिर छूट जाता है और बोला जाता है और अपने साथ वाइट रेसिड्यूज मतलब जो वाइट पार्टिकल क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेटेड। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी जो सब्सटेंस हैं वो क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का क्या है मिक्सचर है और जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिक्सचर इट इज़ फॉर्मेट व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्सड। तो हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का क्या है सिंपली मिक्सड होता है जिसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बोला गया आपका NaCl सोडियम और क्लोराइड और कोल्ड ड्रिंक में आप लोग जानते होंगे कि इसमें शुगर मिक्स रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है ना, और आपका साल्ट मिक्स रहता है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो होता है टू टाइप का होता है, फर्स्ट होमोजेनस मिक्सचर और सेकंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो देखते हैं इसको homogeneous mixture. This mixture is a uniform in its properties and a composition. तो homogeneous होमो मीन्स होता है समान बोल सकते हैं, है ना। तो दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। इसका प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या रहता है, यूनिफॉर्मली मिक्सचर रहता है। तो फॉर एग्जांपल एयर मिक्सचर, जैसे बहुत सारे एयर क्या क्या रहा है उसमें क्या रहता है, उसमें मिक्सचर रहता है। तो दूसरा देखते हैं इसमें का डेफिनेशन, मिक्सचर हुज कंपोनेंट सीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजेनस। सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो हुज कंपोनेंट, जैसे कि इसमें क्या बोला, कोई भी मिक्सचर है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, आपका होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है आपका एयर मिक्सचर है और साथ साथ हम लोग होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका साल्ट है और क्या वाटर, जो दोनों क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसे होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर देखते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर द मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे मिक्सचर जिसका प्रॉपर्टी और कंपोजिशन क्या यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल दिया ऑयल और वाटर, आप देखे होंगे ऑयल और वाटर को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो पाता, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसी को सिंपल वर्ड में बोला गया सच मिक्सचर वेयर द कॉन्स्टेंट्स सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं और सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो कैन बी सीन सेपरेटली आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। और जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सेपरेटली देख सकते हैं, जिसे हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन मीन्स विलियन, है ना। इट इज़ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। मतलब सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनस मिक्सचर है जो किसका, टू आर मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस जो रहते हैं उसका मिक्सचर होता है। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी 2, 3 और 4 आर मैनी। मतलब जो कंपोनेंट ऑफ जो मिक्सचर जो रहता है वो क्या हो सकता है 2, 3, 4 आर मैनी हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में अगर देखा जाए तो इसमें क्या रहता है आपका, पहले भी बता चुका हूँ, शुगर रहता है आपका, ठीक है, शुगर के साथ उसमें साल्ट रहता है और वाटर, ये मतलब 2-3 ऐसे मिक्स हो रहा है ना ये, और सोडा वाटर भी है वैसी। तो आगे देखते हैं इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट
जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर ये दोनों नहीं होगा तो आपका सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले आपका सॉल्वेंट देखते हैं। कांस्टेंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन सॉल्यूट गेट डिजॉल्व। जिसमें क्या कोई भी कांस्टेंट है जिसमें क्या रहता है अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है और सॉल्यूट गेट डिजॉल्व, और उसमें सॉल्यूट क्या हो जाता है डिजॉल्व हो जाता है, जिससे आपको सॉल्वेंट बोला जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट सॉल्यूट कांस्टेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, इसमें क्या था सॉल्वेंट क्या था ज़्यादा था, और इसमें सॉल्यूट क्या इसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड इट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या है बहुत ही कम मात्रा में क्या है प्रेजेंट है सॉल्यूट, और जो क्या हो जाता है सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, जिससे क्या बोला जाता है आपका सॉल्यूट बोला जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर कांस्टेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बोल सकते हैं सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट जो है किसका कांस्टेंट है सॉल्यूशन का कांस्टेंट है दोनों। और सॉल्यूशन कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में क्या हो सकता है एक या एक से अधिक सॉल्यूट हो सकते हैं। सेकंड देखते हैं बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें क्या बोला गया है वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, मतलब जो सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, इस कारण से बोला कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर आर द पार्टिकल हैवी इनफ टू सेटल डाउन, और इसके पार्टिकल्स क्या बहुत ही छोटे रहते हैं तो ये ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, इस कारण से नीचे सेटल डाउन भी नहीं होते। दे डू नॉट स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या रहता है जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं ऐसा, जब इसमें क्या किया जाता है लेज़र लाइट को क्या क्या पास कराया जाता है यहाँ से, तो ये लाइट को नहीं फैलाते, मतलब बोला गया ना डू नॉट स्केटर अ बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को क्या नहीं करता स्केटर नहीं करता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई सॉल्यूशन की। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कितने टाइप से है 3 टाइप का होता है सॉल्यूशन। फर्स्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड क्या आता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व अस मच सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग। तो बोल सकते हैं सॉल्यूशन जो जितना डिजॉल्व होता है उतना उसमें डिजॉल्व होने की कैपेसिटी आ जाती है। तो बोल सकते हैं कि उतना ही में क्या रहता है सक्षम रहता है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं साल्ट और वाटर को लगातार डिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है साल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसकी कैपेसिटी उतनी है कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग है ना, उसकी कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग कितनी है उतनी है, तो उससे अधिक अब उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सैचुरेट हो गया संतृप्त हो गया। उसके बाद देखते हैं अनसैचुरेटेड से जाहिर हो रहा है कि वो कभी भी सैचुरेटेड नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें कितना भी चीज़ डाल लो वो क्या होगा कभी भी सैचुरेटेड नहीं हो पाएगा। तो इसमें बोला गया है सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी आर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। तो बोल सकते हैं सॉल्यूशन में जितने अधिक मात्रा में क्या डाला है आपका सॉल्यूट को डाला जाता है बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या डिजॉल्व होने लग जाता है, तो इसमें बिना टेम्परेचर को बढ़ाए वो क्या होता है डिजॉल्व किया जा सकता है उसको, है ना। तो ये क्या आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब उसके बाद देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें देखते हैं इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ग्रेटर देन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि आपके पास क्या रहता है कोई भी जो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन जो रहता है उसको क्या किया जाता है टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर देने के बाद वो क्या हल्का डिजॉल्व होने लग जाता है, लेकिन जैसे उसको हम लोग कूलिंग करना चालू करते हैं ठंडा करना चालू करते हैं तो उसमें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका क्या है जैसे कि चाशनी, जैसे शुगर की चाशनी जो रहती है जब उसको गर्म किया जाता है तो डिजॉल्व होना चालू हो जाता है, लेकिन जैसे ठंडा करने के बाद कुछ जो पार्टिकल उसके बचे रहते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।